नहीं, आज की मीटिंग एक अच्छे वातावरण में रही। सभी पार्टीज ने खुल के बात की। टाइम की कोई सीमा नहीं रखी गई थी और सब्जेक्ट की भी कोई सीमा नहीं थी। तो सब ने अपने अपने बात रखी। हमने भी 3-4 बातें रखी थी। स्टेट हुड की बात रखी थी, हमने इलेक्शंस की बात की थी, कश्मीरी पंडितों के वापसी की बात रखी थी। तो अधिकतर चीज़ें सरकार ने मान ली। ओके सर। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन ये तमाम चीज़ों की डेट अनाउंस हो। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज़ कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है। और उसके लिए जो कदम
वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही समझें, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK cadre restored to JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that J&K should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of J&K. So this was largely the point of view that we placed in front of the Prime Minister. लेकिन आगे चलना है डेवलपमेंट को लेके बातें हुई है, जो जॉब्स की सिक्योरिटी हमें दी गई है। जैसे आपको मालूम है, हमारी पार्टी ने जब हम शुरुआत इस पर किया कि हमसे ही शुरू हुई है, हमने कहा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो, जो अपना रिजर्व की हैं जॉब्स। इसी तरह लैंड की जो हमारे लिए जो 95% लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उसको ज़रूरत है, उस पर जो प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की, वो भी शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोगों ने सब जॉब्स और सब लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए किया। और जब हमने कहा एक पार्टी करवा सकती है, आज तो सब बदल चुके हैं। स्टेटहुड के लिए भी प्रधानमंत्री ने फिर आज दोहराया कि आई एम कमिटेड और जितनी जल्दी हम ये सेकंड चल रहे हैं डेमोक्रेसी के रास्ते पे चल रहे हैं। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन। सब लीडरों ने बात की और सबसे अच्छी बात जो हुई, सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की, दायरे में बात की, सब लोगों ने मुल्क की सलामती की बात की। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी आई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज 3.5 घंटे हमारे साथ किया, और सब लोग ऑल सेक्शंस ऑफ जो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वहाँ का, तो हमें लगता है, क्योंकि हम सब की एक राय है कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एम्पावरमेंट ऑफ दिस पंचायत सिस्टम एंड ऑल दिस, ये सब भी बातें हुई, अच्छी बातें हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है। फारूक साहब एंड उमर साहब एंड महबूबा ऑल एग्री टू दिस। एग्री डिसएग्री की बातें तो हम नहीं कहेंगे कि एग्री किया नहीं किया। देखिए, इट वाज ऑल ऑफ अस स्पोकन वन वॉइस। तकरीबन बातें आज अच्छी हुई, वो बातें नहीं हुई जिन बातों की बात की जाती है बाहर, जो आप देखते हैं कोई इमोशनल बात हम तो समझते हैं कि कोई किसी इमोशन की ज़रूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर इमोशनल सियासत से काफ़ी कुछ खो चुका है, वहाँ तो किसी ने कोई इमोशनल बात नहीं की, सच बताएं तो। बाकी तो आपको पता है, अगर कोई गैलरीज़ के लिए कोई चीज़ कोई करेगा नहीं, लेकिन वहाँ सब लोगों ने बात की, देश के खंडा की बात हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के तकलीफ़ की बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा मैं शेयर करता हूँ आपका दुख, हर एक चीज़। तो बाकी गिले शिकवे तो होते हैं, तो जब अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अपने गिले शिकवे भी होते हैं, तो सब चीज़ें हुई। बहुत अच्छी मीटिंग रही और लगता है आगे चल के ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, ये देश के लोगों। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ डिलिमिटेशन हो और फेयर इलेक्शंस हो, क्योंकि जो पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम लागू हो गया है, लेकिन वहाँ पर असेंबली के भी इलेक्शंस हों, इस पर लगभग जो है कंसेंसस। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने इसी पर ज़्यादा फोकस किया है
कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिले, ये मेरी प्राथमिकता है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना था। देखिए वहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन कुल मिला के जो कंसेंसस की मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, वो ये था कि जम्मू कश्मीर में अभी भी अंतर है। नहीं वो तो है, वो अलग अलग पार्टीज़ हैं, अलग अलग उनकी सोच है, वो तो है ही है, लेकिन कुल मिला के जो कंसेंसस था, सभी की सहमति थी, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने भी कहा कि वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, भारत की अखंडता के लिए संविधान के अनुसार सारी बातें हों, इस सभी के लिए उन्होंने कहा हम सभी प्रतिबद्ध हैं, और वहाँ शांति तभी आ सकती है कि सब मिलके अगर हम बात करेंगे, काम करेंगे, तभी वहाँ शांति हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी जान जाती है मुझे बड़ा कष्ट होता है, तो इसलिए वहाँ कोई जान ना जाए, शांति हो और वहाँ पर ठीक तरीके से डेवलपमेंट हो। मेरा इमोशनल नाता है जम्मू कश्मीर से, इसलिए मैं उसी लाइन के ऊपर जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपकी सहयोग की जरूरत है।